एक ऐसी तस्वीर जिसे न सिर्फ देखकर आप हैरान रह जाएंगे बल्कि पुलिस वालों पर शर्म भी आएगी। एक दिन पहले पटना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, लेकिन इस लाठीचार्ज के दौरान पुलिस ने क्या किया वो आप देखिए। सुशासन बाबू की पॉकेट मार पुलिस देखिए। पटना पुलिस की सबसे बड़ी बेशर्मी देखिए। खाकी वर्दी की सबसे बड़ी तौहीन देखिए। पटना की सड़क पर सरेआम दिन दहाड़े ये लूट देखिए। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि पटना पुलिस सिर्फ पीटती ही नहीं बल्कि लूटती भी है। पटना पुलिस सिर्फ घूस ही नहीं वसूलती बल्कि झपटमारों की तरह पर्स भी छीन लेती है। पटना में लाठीचार्ज करने के दौरान कुछ पुलिस वाले भीड़ को खदेड़ रहे हैं, तो वहीं ये पुलिस वाला इस भागम भाग में टेम्पररी नौकरी करने वालों के पर्स पर झपट्टा मार रहा है। देखिए जरा इस पुलिस वाले की बेशर्मी। कैमरा है, लोग हैं, पुलिस वाले भी हैं, लेकिन बीच चौराहे पर ये पुलिस वाला किस तरह एक युवक की जेब से पर्स झपट रहा है। देखकर यकीन नहीं होता कि ये कोई पुलिस वाला है। लगता है कोई उचक्का कहीं से पुलिस की वर्दी खरीद लाया है। लगता है कोई पॉकेटमार पुलिस वालों के बीच घुस आया है, लेकिन कमर में लगी पिस्तौल और बुलेट केस से साफ पता चलता है कि ये बिहार पुलिस का कांस्टेबल ही है। चकाचक वर्दी और करीने से लगाई गई टोपी वाले की करतूत देखकर पुलिस वाले भी शर्मिंदा हैं। पुलिस वालों के साथ सादी वर्दी में ये दूसरा शख्स कौन है कहा नहीं जा सकता, लेकिन लाठी चार्ज के बीच ये जिस तरह युवक का हाथ पकड़कर मोड़ रहा है उससे तो यही लगता है कि ये भी पुलिस वाला ही है। दोनों मिलकर एक युवक का पर्स जबरदस्ती उसकी जेब से निकाल लेते हैं। कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को देखकर पटना पुलिस की असलियत आप आसानी से समझ सकते हैं। नीतीश कुमार ऐसे ही पुलिस वालों के दम पर सुशासन का दावा करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पुलिस वाला किसी अफसर का बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड के तौर पर ऊपरी कमाई मर जाने की वजह से ही ये पुलिस वाला शायद इस अफरा तफरी में लुटेरों की तरह झपट्टा मारने लगा। पटना पुलिस अब तक इस पॉकेटमार कांस्टेबल की पहचान नहीं कर सकी है। वैसे सावधानी अब पुलिस वालों को भी बरतनी होगी, क्योंकि जब वर्दी में ही पॉकेटमार घूमने लगे तो खतरा पुलिस को भी है। हो सकता है जब तक हाथ सलामी देने के लिए उठे पीछे से पर्स गायब हो जाए। खतरा उस हाकिम को भी है जिसकी जान की सुरक्षा ये झपटमार कांस्टेबल कर रहा है। न जाने साहब का क्या क्या उड़ा चुका होगा ये पॉकेटमार पुलिस वाला। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। तो नीतीश कुमार अगर ये तस्वीरें देख रहे हैं तो उन्हें बखूबी अंदाजा होगा कि पटना पुलिस का क्या किस कदर वो बहादुर और किस तरह बहादुरी के कारनामे दिखाती है। आपको दिखाते हैं कि कल पटना के डाक बंगला चौराहे पर आखिर क्या हुआ था, क्यों पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और फिर इस लाठीचार्ज के दौरान कैसे नीतीश की बेशर्म पुलिस ने पॉकेटमारी की थी। सुशासन बाबू के राज में खाकी कितनी जालिम और बेदर्द हो चुकी है, ये तस्वीरें उसकी बानगी भर हैं। पहले जरा बदहवास लाठी भांज रहे इस पुलिस वाले को देखिए, मानो खुद को लगी चोट से बौखलाए इस पुलिस वाले के सिर पर खून सवार हो गया है। गनीमत ये रही कि इसके ही साथियों ने इस पुलिस वाले को बीच में ही रोक दिया, वरना हाथ में लाठी थामे पटना पुलिस के इस जवान के इरादे कितने खतरनाक थे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
इसके अलावा भी पटना में पुलिस लाठीचार्ज की दूसरी तस्वीरें भी कम हैरान करने वाली नहीं हैं। लाठीचार्ज पर उतारू ये तमाम पुलिस वाले खाकी की हनक में मानो कानून की ABCD तक भूल चुके हैं और बीच सड़क पर वर्दी के कहर से लोगों के दिलों में पुलिस का खौफ भरने पर उतारू हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सुशासन बाबू के राज में पुलिस दुशासन की भूमिका में क्यों नजर आ रही है। दरअसल सूबे के कुछ कर्मचारी खुद को परमानेंट करने की मांग को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सांख्यिकी कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे काम तो पूरा कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें तय वेतन नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के समझाने पर भी जब कर्मचारियों ने अपना विरोध जारी रखा तो पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया। हमने परीक्षा पास किया, हमें नियुक्ति पत्र भी मिला है, लेकिन सरकार हमें बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं, बेरोजगारों के साथ मजाक कर रहे हैं। कहते हैं गुजरात नहीं जाओ, महाराष्ट्र कमाने के लिए नहीं जाओ। आखिर हम लोग कहाँ जाएं? ना हम लोग को मानदेय मिल रहा है, ना वेतनमान मिल रहा है, ना सरकारी कर्मी है, कुछ हम लोग को मान नहीं रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में हम लोग गए तो बोले ASP क्या होता है हम नहीं पहचानते हैं। एक तरफ पुलिस वाले लोगों को जानवरों की तरह धुन रहे थे, वहीं जिला पुलिस कप्तान का दावा है कि पहले भीड़ ने पुलिस को उकसाया, फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। सांख्यिकी सेवा के कुछ लोगों ने और कुछ कर्मचारियों ने डाक बंगले को जाम कर दिया था, जो उन लोगों ने पुलिस के ऊपर और आम जनता के ऊपर पथराव करने लग गए और पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को देखते हुए अपनी कार्रवाई करी है। सवाल ये है कि क्या हर समस्या से निपटने के लिए लाठीचार्ज पटना पुलिस का ट्रेडमार्क बन चुका है। इसके अलावा भी बिहार पुलिस की कार्रवाई के तरीके को लेकर सवाल कई हैं, लेकिन लाठीचार्ज से जुड़े हर सवाल का जवाब ही अपने आप में एक नया सवाल हो।